Okay. Better the next topic is dimensional analysis. अब ये डायमेंशनल एनालिसिस होता क्या है? बेटा इस एनालिसिस में हम क्या करते हैं, जो क्वांटिटीज गिवन होती है, जैसे अभी आपने पीछे मेजरमेंट किया और मेजरमेंट करने के बाद आपने उसमें कुछ अनसर्टेनिटी देखा। अनसर्टेनिटी के बाद आपने क्या किया, जो है उस नंबर्स को, जो बड़े नंबर्स होते हैं उसका आपने साइंटिफिक नोटेशन लिखा। फिर ज़रूरत पड़ी कि चलो ठीक है, देख लेते हैं नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, वो भी आपने देख लिया। अब जो है सारी चीज़ें देखने के बाद फिर क्वेश्चन उठता है कि मान लीजिए कोई नंबर आपका केजी में गिवन हो और वो ग्राम में कन्वर्ट करना हो। केजी में गिवन हो और उसको ग्राम में कन्वर्ट करना हो। तो बेटा केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आप जो स्टडी करेंगे वो डायमेंशनल एनालिसिस के अकॉर्डिंग आप करेंगे, कि किस तरीके से आप किसी वन यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। वैसे आपको पता होगा, आप जो है जनरली अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही आसान टॉपिक है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने हम रख रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन हो कि कन्वर्ट 1 वीक इनटू 1 वीक को कन्वर्ट करना है सेकंड में। तो बेटा हमें लगता है आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, आपको तो और भी आसानी से पता होगा कि वीक को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आप तो अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे बहुत आसानी से, बट अकॉर्डिंग टू डायमेंशनल एनालिसिस, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं इसमें यूनिट फैक्टर मेथड यूज करना है। यूनिट फैक्टर मेथड, तो यूनिट फैक्टर मेथड यूज करने के लिए आपको थोड़ा सा प्रोसीजर बताएंगे। एक क्वेश्चन जान लीजिए, वैसे इसका एप्लीकेशन आपके केमिस्ट्री में कहीं नहीं मिलेगा, आपको डायरेक्ट अपने अकॉर्डिंग करना होगा। वीक को सेकंड में कन्वर्ट करना तो आप अपने अकॉर्डिंग कर ले जाएंगे, उसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन आपको एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं, क्योंकि अगर डायमेंशनल एनालिसिस से कोई भी यूनिट कन्वर्ट करने के लिए आता है और उसमें कह दिया कि यूनिट फैक्टर मेथड यूज करिए, तो आपको करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। बेटा आपको पता है कि 1 वीक इज इक्वल टू कितने डेज होते हैं बेटा? 1 वीक इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 7 डेज। अच्छा, अब इसको आप लिख सकते हैं, 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज को आप लिख सकते हैं 1 वीक अपान 7 डेज इज इक्वल टू 1, या इसी को लिख सकते हैं 7 डेज अपान 1 वीक। लिख सकते हैं कि नहीं बताइए? तो बेटा आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपने यूनिट का यूज किया है। ये वैल्यू 1 है ना, तो 1 का मतलब यूनिट ही होता है, 1 यूनिट। तो इसकी भी वैल्यू 1 यूनिट है और इसकी भी वैल्यू 1 यूनिट है। तो आपको यही यूनिट फैक्टर मेथड यूज करना है, इसी को यूनिट फैक्टर कहते हैं। और इसी फैक्टर का यूज करना है इसको कन्वर्ट करने के लिए। तो आपने पहले देख लिया, 1 वीक को डेज में आपने कन्वर्ट कर लिया। अब आपको पता है कि 1 डेज इज इक्वल टू बेटा कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स होते हैं ना बेटा। अब इसको भी आप यूनिट फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे, तो आप इसको लिख सकते हैं 24। आप इसको लिख सकते हैं 1 डेज। अब इसको भी आप यूनिट फैक्टर में कन्वर्ट करिए, अपॉन 24 आवर्स इज इक्वल टू 24 आवर अपॉन 1 डेज। ये सब कह रहे हैं ना आपसे कि बहुत ही, मतलब केवल बस इसमें थोड़ा मेथड बढ़ा दिया गया है, बाकी इसका कोई मतलब नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर 1 आवर्स इज इक्वल टू कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं, है ना बेटा। इसको भी आप यूनिट फैक्टर में कन्वर्ट करिए, 1 आवर अपॉन 60 मिनट इज इक्वल टू 60 मिनट अपॉन 1 आवर। हो जाएगा ना?
अब जो है आप मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करिए। मिनट को सेकंड में तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। इसको भी यूनिट फैक्टर में कन्वर्ट करिए तो आप लिख सकते हैं 1 मिनट अपॉन 60 सेकंड इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 60 सेकंड अपॉन 1 मिनट। अब आप देखिए इसमें कौन कौन सा यूनिट फैक्टर आप लेंगे। एक तो इसको ले लीजिएगा, अब हो गया आपका। ये ले लीजिएगा, इसको ले लीजिएगा और फाइनली इसको। तो अब लास्ट में आप ये लिखेंगे देन 1 वीक, इन 1 वीक नंबर ऑफ सेकंड। 1 वीक में सेकंड कितने हो जाएंगे बेटा? तो सबसे पहले आप इसको लिखेंगे 1 वीक इज इनटू 1 वीक इनटू 7 डेज अपॉन 1 वीक इनटू 24 डेज को जब आप क्या नाम आवर्स में कन्वर्ट करते हैं तो 24 आवर्स अपॉन 1 डेज इनटू 60 मिनट अपॉन 1 आवर इनटू आगे 60 सेकंड अपॉन 1 मिनट। तो अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा, इसमें कुछ करना नहीं। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। वीक से वीक कैंसिल हो जाएगा, डेज से डेज कैंसिल हो जाएगा, आवर से आवर हो जाएगा, यहाँ पे मिनट से मिनट हो जाएगा। तो अब ये लास्ट में सेकंड आपका बचा है केवल। तो 7 को 24 से, फिर 60 को, फिर 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा आंसर। बोलिए बेटा, ये सब यूनिट फैक्टर है। ये भी आपका यूनिट फैक्टर है, ये भी यूनिट फैक्टर है, ये भी यूनिट फैक्टर है और ये भी यूनिट फैक्टर है। तो सारे यूनिट फैक्टर का यूज करके आपने क्या किया,